हमने ऑब्जेक्टिव बताए थे उसके आगे के ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। एन ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम क्या होता है, खुला सिस्टम क्या होता है, खुला निकाय या हाँ खुला निकाय क्या होता है, हीट एक्सचेंज होती है उसमें, हीट इज नॉट एक्सचेंज, सब्सटेंस एंड हीट बोथ एक्सचेंज, नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं। हीट एक्सचेंज, केवल हीट तो एक्सचेंज नहीं होगी, हीट इज नॉट एक्सचेंज ये भी नहीं होने वाला, सब्सटेंस यानी पदार्थ और हीट दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अ क्लोज सिस्टम, यानी क्लोज सिस्टम में क्या होता है, हीट में बी एक्सचेंज, हीट एंड सब्सटेंस, हीट एंड सब्सटेंस में भी एक्सचेंज या फिर हीट में भी एक्सचेंज, सिर्फ हीट एक्सचेंज हो सकता है, हीट एक्सचेंज बट सब्सटेंस और मैटर में नॉट बी एक्सचेंज, नन ऑफ देम या फिर कोई भी नहीं। तो हमारा क्या होगा, हीट एक्सचेंज, मतलब हीट तो एक्सचेंज हो सकती है क्योंकि बंद रहेगा गैस सिलेंडर में, हीट एक्सचेंज करते थे ना हम लोग, लेकिन सब्सटेंस और मैटर यानी पदार्थ एक्सचेंज नहीं हो सकता। सी वाला ऑप्शन सही है हमारा। वर्क डन इन थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, वर्क डन इन थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में याद कराया था डी डब्ल्यू इजकल टू पी डी वी, डेल्टा डब्ल्यू इजकल टू पी डेल्टा डी वी, डेल्टा वी, डेवर डब्ल्यू इजकल टू पी डेवर वी, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा ये तीनों आंसर सही है क्योंकि देखिए डी डब्ल्यू यहाँ पर हमारा डिफ्रेंसिएशन यूज हुआ, डेल्टा यानी बड़े एक्सचेंज के लिए दिखा रहा है, डेवर यानी पार्शियल के लिए, और तीनों के तीनों हमारे सही है क्योंकि फॉर्मूला एक्सचेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ पर हमारा एक्सचेंजमेंट जो हो रही है वो पार्शियली हो रही है, डिफरेंशियबली हो रही है, ज्यादा एक्सचेंज के लिए हो रहा है, यानी ऑल ऑफ द अबव। टोटल वर्क डन इन थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, टोटल वर्क डन इन थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। तो टोटल वर्क डन क्या होता है थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में, तो डेल्टा डब्ल्यू इजकल टू पी डेल्टा वी, डब्ल्यू इजकल टू लिमिट लगाई गई v1 से v2 पी डी वी, डब्ल्यू इजकल टू पी v2 माइनस v1 ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ये तीनों सही है, सही क्यों तीनों है, ये भी बड़े एक्सचेंज को दिखा रहा है और ये तो टोटल वर्क डन दिखा ही रहा है, और W इजकल टू पी वी टू माइनस वी वन ऐसे भी लिख सकते हैं वर्क डन को, टोटल वर्क डन को, डी सही। चेंज इन वर्क डन डिपेंड्स अपॉन, वर्क डन हमारा किस पर चेंज होने पर डिपेंड करे, टेम्परेचर पर कि वॉल्यूम चेंज होने पर कि हीट चेंज होने पर या प्रेशर चेंज होने पर, तो हमें पता है कि वॉल्यूम चेंज होने पर होता है। अ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम स्टेट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पीवीटी, किस किस के टर्म्स में, प्रेशर वॉल्यूम्स एंड टेम्परेचर। स्टेट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पीवीटी एंड एंट्रोपी, बोथ एन ए एंड बी, नन ऑफ देम, बोथ ए एंड बी। तो हमें पता है कि प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर तो एक्सचेंज होते हैं, पर इसके साथ साथ थर्मोडायनेमिकल में एक एंट्रोपी भी एक्सचेंज होती है, और एंट्रोपी को हम बता दें क्या होता है, फॉर्मूला Q बाई टी। इसलिए एंट्रोपी की मदद से एंट्रोपी भी आती है, अभी आगे चलेंगे तो एंट्रोपी के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन, इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर या फिर वॉल्यूम पर या फिर प्रेशर पर या फिर नन ऑफ देम, कुछ भी नहीं इसमें से। तो हमें पता है कि टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, पढ़ा हुआ है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी इंटरनल एनर्जी हमारा चेंज होती है किस किस की, मतलब इसका चेंज कितना क्या दिखाता है, इसमें से फॉर्मूला कौन सा सही है, डेल्टा यू सी वी डी टी, डी यू इजकल टू सी वी डी टी, यानी यहाँ हमारा फॉर्मूला जो है सेम चल रहा है, सेम चल रहा है यानी कि आगे जाके कुछ ना कुछ ऑल ऑफ द अबव आ जाए। डेल्टा ये डेल होता है, एक फॉर्मूला ये भी होता है डेल, ये भी डेल होता है, डेल यू ये भी बड़े चेंज को दिखाता है, सी वी डेल्टा टी यानी ऑल ऑफ द अबव, दोनों फॉर्मूला सही है। ये कहाँ से निकलेगा, जब हमारा क्या होगा कि डी क्यू इजिकल टू एम सी डी टी लगाएंगे, डी टी लेंगे और सी पी लेंगे, तब हमारा यहाँ पर डी यू आ जाएगा और सी वी आ जाएगा और डेटा टी, ये 1 डिग्री हो जाएगा, 1 ग्राम हो जाएगा, जब हम स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर या फिर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे तब। अब यहाँ से आगे इतना ही था, इतने ही थे, 15 थे टोटल, 15 हो गए होंगे तो और बताया जाएगा।